मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर ताक कर निशाने। कहा, बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले से बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारिजा अमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पंजाब में गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। पीटीआई के इलेक्शन बॉयकॉट पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, यह कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। आम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। ये जो आपने बयानिया कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है, लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली है। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, लोगों को असल और नकल के फर्क का पता चल गया, अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। मरियम नवाज ने कहा कि हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आज पता नहीं तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को खत्म करना इतना आसान नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला है। किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का अयादा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त राज तहसीन। कहा, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफा वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हरदम तैयार हैं। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार खिदमात सर अंजाम दी। तीनों अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की मनामा में कसर अल-क़ज़ेबी आमद। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और बहरीनी क़यादत से मुलाकात भी हुई। दौरे बहरीन में वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारक और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी भी शामिल हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी जो है कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पे एतबार किया जाए। हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने मुल्क को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे। दे विल इंटरवीन, ये इट वोंट टेक लॉन्ग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियो इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। 2 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। इस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ते बम और बॉल बेयरिंग मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफर, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अमन और अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे? 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताख़ीर से भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, 2 तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। क्या सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ये कोई नए जज तो नहीं है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। उनके सामने उनको दलाइल देने में उन्हें क्या एतराज़ है?
किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वकला के एहतजाज पर कहा, वकला का काम दलाइल से कायल करना है, रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में दिहाइयों का तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं, मगर नरमी बरत रहें। थरपारकर में कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची के वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट से वजीर आला हाउस तक रैली निकाली। PID चौक पर पुलिस और वकला की धक्म पेल। वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इस दौरान शाहराह फैसल पर ट्रैफिक मुतासर रहा। वकला के वफ़द से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वकला का पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड वसूल किया। कहा, कारूंझर के मसले पर आपके साथ हैं, दीगर मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो वो गैर कानूनी है। मुज़ाकरात के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। अदालत ने कहा, आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। वकलाए सफाई की इस्तदा पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर के एहतजाज के केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त शरीयत कोर्ट के दायरे समात में नहीं। विफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरखास्त समात के लिए वसूल करने या न करने से मुतालिक हिदायत मांग ली। दरखास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिकें कल अदम करार दी जाएं। FPR ने भारी फीस लेने वाले डॉक्टरों को निशाने पर रख लिया। टैक्स नेट में लाने के लिए पर तोल लिए। ज़राए FPR के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टरों को नोटिस का इजरा शुरू। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टरों की आमदन का ऑडिट होगा। इनमें कराची और लाहौर के 100 डॉक्टर्स और इस्लामाबाद के 50 डॉक्टर शामिल हैं। FPR ज़राए के मुताबिक बड़े शहरों के महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असेंबली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। विफाकी आईनी अदालत पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी पर बरहम। बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ केस में आईनी अदालत के जज ने अथॉरिटी के वकील से पूछा, बिल बोर्ड्स गिरने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं, क्या पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि आंधी तूफान में बिल बोर्ड गिर जाते हैं, क्या बिल बोर्ड लगाने से कबल जगह का तामीराती मयार पर कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड पर पाबंदी लगाने का फैसला दे चुकी है। वकील की मोहलत मांगने के सवाल पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, आइंदा समाअत पर बिल बोर्ड लगाने की इजाज़त पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद कर देंगे।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवाने का इशारा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि क्यों ना मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवा दिया जाए। जो नोटिफिकेशन आप चैलेंज कर रहे हैं इसमें बज़ाहिर कोई गैर कानूनी चीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन 2004 में दी। जो बात आप कर रहे हैं इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज को बहाल किया। आपको मसला है तो लाहौर हाई कोर्ट जाएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। मुसाफ़क़ती कमीशन का रेकोटे गोल्ड प्रोजेक्ट के कमर्शियल आगाज से पहले मुल्क में गोल्ड एंड जेम स्टोन अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज़। तुर्की के मॉडल पर गोल्ड बैंक का निज़ाम कायम करने और सोने की खरीदो फरोख्त को FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मशवरा। सोने की मार्केट पर तफसीली जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में सोने की मार्केट दस्तावेजी नहीं और ना ही मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामी रेगुलेशन है। गैर दस्तावेजी होने की वजह से पाकिस्तान में 90% से ज्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है और ज्यादातर लेन देन नकद होता है। सोने के निर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं। ताजिर कीमतों और सप्लाई पर असरअंदाज होते हैं। पेचीदा टैक्स का निज़ाम स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग बढ़ाता है। रेकोटेक गोल्ड प्रोजेक्ट तकरीबन $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा। रेकोटेक मंसूबे के कमर्शियल आगाज से पहले गोल्ड मार्केट रेगुलेशंस लाना जरूरी है। सोने के मयार की जांच और दर्जाबंदी को भी लाजमी करार दिया जाए। पाँच साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में ये शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोजगार हैं। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम निहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज तकरीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफती हुकूक़ के दिफा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद गए थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों से एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर बीजेपी को कॉलेज में मुसलमान तलबा के दाखिलों से इतना ही मसला है तो इस मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दे। मुस्लिम तलबा तालीम के लिए बांग्लादेश या तुर्की चले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मकबूजा कश्मीर के हिस्से की 50 सीटों में से 42 पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिला है। हिंदू इंतहा पसंद जमातें मुसलमान तलबा के दाखिले मंसूख करने का मुतालिबा कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को तब्दील करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बलोचिस्तान में जारी बड़े तरक्याती मंसूबे खुशाइंद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबों के माबैन राबतों के फरोग से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के काम का जायजा। कार्डियोलॉजी मशीनरी आने में ताख़ीर पर इजहार नाराज़ी। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में दरकार मशीनरी जल्द अज जल्द मुहैया की जाए। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ लेकर चलने पर जोर। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया रिसर्च पर काम कर रही है, हमें भी इस फार्मूले पर काम करना है। हुकूमत सिंध सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत करने के लिए तजावीज़ की तैयारी पर काम करेगी। यकीन है कि हम जल्द मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत KP हाउस इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर आला को NFC पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में NFC से मुतालिक सूबे के माली और आईनी हुकूक पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के भरपूर और मौसर दिफा का फैसला किया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सर्किल हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा, सर्कुलर रेलवे और कराची सर्किल ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले आवाम के मफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में इक्तिसादी ताउन और GSP+ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा ज़रूरी है। GSP+ बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है और उन पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत ने 2800 से ज़ायद अफराद को बिला जवाज़ गिरफ्तार और नज़रबंद किया। तलबा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश है। भारत PSA और UAPA जैसे जालिमाना कवानीन का मुसलसल गलत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेजी और हुजूम के तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान भारत से तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा करता है। तोशाखाना में तहाइफ जमा न करवाने पर बांग्लादेशी हुक्काम ने शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से $13 लाख मालियत का 10 किलो सोना जब्त कर लिया। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्काम के मुताबिक सितंबर में जब्त किए गए लॉकर्स अदालती हुक्म पर खोले गए, जिनमें से सोने के बार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना ने इक़्तिदार के दौरान मिलने वाले कुछ तहाइफ रियासती खजाने में जमा नहीं करवाए थे। बांग्लादेशी अदालत ने रवा माह शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इकदाम, मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से जायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। नए शुगर टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। कराची के चिड़ियाघर में शेर के 3 बच्चों की पैदाइश। इंतजामिया के मुताबिक तीनों बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। इनकी पैदाइश 16 नवंबर को हुई है। उधर कराची के सफारी पार्क में भी 15 जानवरों की पैदाइश हुई है। इनमें घोड़ी, सिंध आइबेक्स, चीतल और दीगर जानवरों के बच्चे शामिल हैं। मेयर कराची के नौमौलूद जानवरों के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत। कहा, जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है, लाहौर कलंदर्स का अब तक का सफर आसान नहीं था। कप्तान लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला सफर से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, लाहौर कलंदर्स के पहले 6 बरस अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अगले 4 बरसों में 3 ट्रॉफियां जीती। शाहीन ने कहा कि मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को डेवलप करना और उन्हें पाकिस्तान के लिए तैयार करना है। 10 बरसों में कामयाबी का क्रेडिट समीम राना, आतिफ राना और नौजवान खिलाड़ियों को जाता है। पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह का सेल्फी लेने की ख्वाहिशमंद फैन को मासूमाना जवाब। कहा, यार घर से डांट पड़ेगी, कसम से सच बता रहा हूं। उनके अब्बू बहुत डांटते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के दौरान नसीम शाह स्टैंड के पास फैन से मिलने आए थे।
जनूबी अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज साउथ अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रन से शिकस्त दी। 548 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 140 रन पर आउट हो गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैन अवी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस और फिल्मों की स्क्रीनिंग फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास शामिल।